हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं। मैं ये कह रहा था, आवाज आ रही है ना? हम्म। हाँ जी, मैं अब ये कह बोलिए, रहा अब आ था रही है। कि हम्म। मैं ना ही एथिस्ट को बिलीव करता हूँ, ना ही मैं क्रिश्चियन, ना मैं किसी भी धर्म को बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है। लेकिन जिस हिंदुइज्म को हिसाब करते से हो? आप, ना मैं हिंदुइज्म को भी नहीं करता, ना ब्राह्मण धर्म को करता हूँ, ना सनातन धर्म को, मैं किसी भी धर्म को विश्वास नहीं करता हूँ। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। ना मैं हम्म। एथिज्म को भी हम्म। बिलीव करता हूँ। हम्म। मैं किसी ग्रुप नो से इशू। बिलोंग नहीं करता, मैं आपको ये हाँ क्लियर कर देता चलिए, हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, ये तो क्लियर कर दिया, लेकिन आप इसके पहले जो थे वो किस ग्रुप से बिलोंग करते थे? आपका जन्म हुआ ना, आपको मैं विरासत उस में कौन सा धर्म मिला था? क्या, आपको विरासत में कौन सा धर्म मिला था? आपके माँ बाप हैं वो किस धर्म को मानते थे? वो कहने को मानते हैं या? हिंदुइज्म धर्म है, हाँ, तो मानते फिर हैं। आप क्रिश्चियन पे क्यों ले जा रहे थे? तो ये बोलते ना कि मैं क्रिश्चियन नहीं। नहीं, आप मैं आके क्या बोले बोल ना रहा मैं हूँ। एथिज्म में बिलीव करता, ना मैं क्रिश्चियन में बिलीव करता। क्रिश्चियन का यह सवाल ही नहीं है, आपको सीधा मैं बोलना था ना। हिंदुइज्म भी ना मैं बोला एथिज्म भाई, में बिलीव कर। मैं हिंदुइज्म भी बोला। हाँ, तो बाद में बोले ना आप। हाँ हाँ, चलिए अब बताएं, आप तो आगे क्या बताएं। फर्क पड़ता है? चलिए बताएं। मैं ये कह रहा था, हम्म। मैं आपको ये क्लियर कर दिया। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से आप वीडियो बनाते हैं, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही आप जब गलत है। मानते ही नहीं है तो फिर गलत कैसे है यार मेरे भाई? जब आप तो मानते ही नहीं है आप किसी धर्म को, फिर आपको कहाँ दर्द हो रहा है आपको? मैं मैं आपको बताता हूँ इससे कौन क्या सी होता दुखती है रग पर आपकी, कि हेट, कौन सी दुखती रग रग पर आपकी लात पड़ रही है कि आप चिलबिल, आप इधर ये कह रहा हूं मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूं। मैं आके ये अब भाई साहब मेरे से बोल रहे हैं मैं ना ही एथीजम में मानता हूं ना ही क्रिश्चियन में मानता हूं। अरे भाई साहब, अब क्रिश्चियन में मानते कब थे जो आप कह रहे हो ना मैं क्रिश्चियन में मानता हूं? आपको सीधा आके ये बोलना था, जिस धर्म से आप बिलोंग करते थे अब वो नहीं मानते, अच्छी बात है, तो आप सीधा ये बोलते ना मैं हिंदुइज्म को मानता हूँ ना मैं एथीजम को मानता हूँ। दैट्स इट। आपको मैं क्रिश्चियन किसी तो आप पहले भी मैं निकल किसी फिर। धर्म, अब मैं कहूं ना, तो ये बोलते ना किसी धर्म, आप आके सीधा बोले कि मैं एथिज्म में भी नहीं मानता हूं मैं क्रिश्चियन में भी नहीं मानता हूं, तो मैं सोचा मतलब आप ना देखिए, आपकी जो जो लॉजिकल फैलेसी है ना वो इस तरीके से आप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, जिससे कि यहाँ जो बैठे हुए बंदे हैं अगर वो आपसे नहीं पूछें कि आप किस धर्म से थे पहले, तो हमारा जो माइंड है ना वो सबकॉन्शियसली ये सोचेगा कि बंदे नहीं, ने आके सीधा बोला अच्छा ना मैं ठीक है। एथिज्म को मानता हूँ ना क्रिश्चियन को, तो ये क्रिश्चियन होगा। और आराम से आप हिंदुइज्म को डिफेंड करके निकल जाओ। वाह भाई वाह। सुनिए, क्लैपिंग। अब ये बताओ मैं आपकी अपनी आपकी बात बोल, प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? बात बाद में बोलिएगा, अब चलो रुकिए। प्रॉब्लम बताओ अपनी, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपकी, चलो। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब मैं बोलूँ तो आप बीच में इंटरप्रेट मत करिएगा। बोलो। ठीक है। मैं बोलो अब। ये कह रहा था कि, हाँ कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा था कि आप जिस हिसाब से वीडियो बना रहे हैं ये एकदम गलत बना रहे हैं, और आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में बहुत ही ज्यादा हेट्रेड फैलती है। आप जिस हिसाब से हम्म। ब्राह्मण धर्म और हम्म। अ, जो आपके एस सी ओबीसी, हम्म। इसको जो आप क्या नाम है, अलग अलग कर रहे हैं कि हम्म। हम जो बहुजन समाज है उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, हम्म। और जो हम्म। ऊंच जाति के लोग हैं उन्होंने हम पे अत्याचार किया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम्म। आज के समय में, हम्म। आज के समय में कौन हो आप कितने कहने लोग वाले? ऐसे, कौन हो कहने वाले? बस सब रुक जाइए, हो गया। कौन हो आप कहने वाले कि ये ना करिए? पैराडाइम। आप ये हम्म, बताओ, आपके बाप दादाओं ने या आपने ब्राह्मणों से जाके कब ये बोला कि ये जातिवाद हमें बांटता है, ये जातिवाद हमें बंद कर देना चाहिए, हमें जो ब्राह्मण प्राइड है इसको छोड़ देना चाहिए, हमें जो क्षत्रिय प्राइड है वो हमें छोड़ देना चाहिए, हमें सबको ये जातियां लगाना और जातियों पे प्राइड करना छोड़ देना चाहिए, हमें सबको एक जैसा होना चाहिए। हमारे जो पीछे छूटे हुए भाई हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने सदियों तक सताए रखा, 1000 साल तक उन्हें दबा के रखा, उन्हें मेन स्ट्रीम से पीछे कर दिया गया है। आज उन्हें बराबरी में लाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सकें। किसी एक का कब्जा यहाँ पे, जो यहाँ के जो संसाधन हैं उन पे कब्जा किसी खास कम्युनिटी का नहीं होना चाहिए। आप कौन हो? कहां पर इसमें, नहीं, कहां किस किस, आप किस जुड़ाव की बात कर रहे हो, किस एकता की बात कर रहे हो मेरे भाई? आपने कभी ब्राह्मणों के मैं यहाँ ये, जाके बोला कभी? मेरे भाई सुन लो, अब बहुत हो गया तुम्हारा ये चुपड़ चुपड़ करना ना, बहुत हो गया, मेरे को आके ज्ञान देंगे ये।
इससे हेट्रेड फैलती है, इससे लोगों में भेदभाव फैलता है। वाह भाई, ये मेरे को सिखाएंगे। और जब कहाँ गए थे आप, सो रहे थे क्या? कितने ब्राह्मणों को जाके आप बोलते हो ब्राह्मण चैनलों पे जहां पर जातिवाद फैलाया जाता है कि भीमटे हैं, चमार हैं साले, वहां पर गालियां दी जाती हैं, जाते हो वहां? अरे बात ये सुनिएगा भेड़िए का पहले। काल ओढ़ के यहाँ पर आए हो, यहाँ पर नहीं, आपको पता मैं नहीं है कोई आप सा कहाँ पर भेड़िया का घुसते काल हो। ओढ़ के नहीं आया हूँ। मैं किसी तो का फिर भेड़िया कौन का हो आप काल ओढ़ ये के कहने नहीं आया वाले, हूँ। कौन हो ये कहने वाले कि भाई मैं यहाँ से मैं इससे हेट्रेड आपको फैलता है? आप वहां जाके मैं ब्राह्मणों को, मैं बता जो ब्राह्मण, वहां जाके बोले हो कि ये जातिवाद नहीं करना चाहिए? वहां जाके बोलते हो? अब मैं वहां बोलूं? पर हेट्रेड फैलाया जा रहा है। जो दिन रात रिजर्वेशन को कोसते थे, आज वो 3% होके भाई 10% रिजर्वेशन ले लिए और बैठे हैं उसमें। यहाँ पर 2-2.5 लाख से ऊपर पे तो इनकम टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ की सरकारें जो अंधी हैं उसको जाके उसके लिए आंदोलन खड़ा करवाओ, कहो अपने पिताजी से, कहो अपनी कम्युनिटी से कि जब 5 लाख पे इनकम टैक्स लगता है और 8 लाख वाला गरीब फिर कैसे हो गया, उसके लिए जाके बोलो ना। अब मैं क्या बोलूं? बोलोगे बताओ, क्या गंदी जुबान से बोलोगे अपनी, बोलो, चलो। मैं ये कह आप जो हम्म। पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हिस्ट्री में लाके ब्राह्मणों ने आपके साथ ऐसा किया वैसा किया, इससे क्या हो रहा है तो नहीं किया, कि आज नहीं की किया तो, यूथ, मैं मेरे को बोलने दीजिएगा। नहीं आपको तो बोलने का किया मौका नहीं है मिला क्या? ना? मैं, अरे भाई तुम क्या? कौन होते मेरे को बोलने का मौका देने वाले? भाई ये हमारा प्लेटफॉर्म, आपको फिर एक आप किक डिबेट में किस में बाहर कर दूंगा। फिर डिबेट ऐसा होता है क्या? नहीं, डिबेट ऐसा होता है क्या? नहीं तो भाई साहब, डिबेट ऐसा होता है कि जहां पर आप ना सच बोले, यहाँ पर झूठ के लिए थोड़ी ना मैं आपको ये प्लेटफॉर्म हाँ, यूज सच ही करने बोल रहे दूंगा, हैं। इसके लिए नहीं बना रखा। हाँ तो बताओ, हाँ, कोई ब्राह्मणों मैं ने नहीं झूठ कहाँ किया बोल ऐसा? रहा हूँ। नहीं तो नहीं किया ब्राह्मणों ने ऐसा। हाँ, किया है। हाँ, किया है, हाँ किया तो है। फिर आप मान आगे लेते हैं, बढ़ो। किया है। हाँ तो बस, मान नहीं लेते, मान क्यों लेंगे? हाँ तो मान क्यों लेंगे भाई, किया है, अच्छा, ठीक है, किया है। ये बोलो। अच्छा, ठीक है। हाँ तो अब अच्छा, आगे ठीक है। बढ़ो, चलो। फैक्ट है, हाँ। किया है। मैं हम्म। इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था ना, मैं उस वक्त एग्जिस्ट करता था। मैं इस वक्त एग्जिस्ट करता हूँ, इसलिए मैं अपनी आंखों देखे पे ही विश्वास करता हूँ। मैं किसी थर्ड हाँ पार्टी तो, के क्या लिखा, क्या बोलता है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। सुन लिया आप? सही अब बात मैं कर ये रहे हो कह आप रहा आप हूँ। बिल्कुल भी अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। एक मिनट। पैराडाइम शिफ्ट आप ये जो बोल रहे हैं ना, ये कल की बातें हम छोड़ देंगे, लेकिन आज भी यही हो रहा है। ये आप जानते हैं? आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि दलित या ओबीसी पे अत्याचार हुआ, या ये ऐसे कभी खबरें पढ़ते नहीं है आप? आए दिन तो आती है। नहीं। तो हाँ, चलिए मान ये जो लीजिए। है ना, मैं आपका कहना आपसे सही पूछता है कि हूँ। अगर वो 2000 साल पहले हो गया होगा तो हम मान लेते हैं, आज भी वही चालू है ना, तो उसके खिलाफ कौन बोलेगा? ओके, ओके, और ये जो हम धर्म ओके, ग्रंथों ओके। की बातें करते हैं, वो धर्म ग्रंथ लिखे किसने हैं? हमने तो नहीं लिखे, हम वहां सुनिए, से पढ़ के बता मैं रहे एक हैं। यू हाँ। और सुनिए, ये मैं एक मानने यूथ की हूँ, बात नहीं सुनिए। होती पैराडाइम जी। पैराडाइम जी, आप बहुत गलत क्लेम करते हो। जैसे आपने बोला कि हम सिर्फ हमने जो नहीं देखा, हम उस टाइम नहीं थे, तो हम उस चीज को कैसे मान लें? तो दरअसल ये बात है कि देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप होगे तभी चीजों को मानोगे। ठीक है, आज जो आप जो यूज कर रहे हो ना, ये सारी जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो या कोई भी चीज यूज कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आपके आंखों देखें, आपके सामने ही वो खोज हुई हुई है ना, लेकिन फिर भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपके पापा ने तो खोज की नहीं है, तो आपको तो पता नहीं, वो भी तो आपको कहीं से पता चलती है। तो देखिए, इतिहास को आप पढ़ना सीखिए। और दूसरी बात, ये बिल्कुल ही तुच्ची पुच्ची बातें मत किया करिए कि भाई हमने देखा नहीं तो हम कैसे मान लें। देखा तो आपने अपने दादा के दादा को भी नहीं देखा होगा, आपने बहुत सारे पूर्वजों को नहीं देखा होगा, तो क्या वो नहीं थे? अगर वो नहीं थे तो फिर कहाँ से आप टपक पड़े? अरे तो ऐसा तो नहीं है ना सुनिए, मेरे भाई कि मैं बोल जो नहीं देखा वो नहीं थे, उसका प्रमाण तो आप खो दो। तो इतिहास ये नहीं कि आप नहीं थे तो इतिहास नहीं था। ठीक है, आपको मैं इतिहास जो एक लिखित बात है वो बोलूं? मानना पड़ता है, प्रमाण मिलते हैं उसको मानना पड़ता है। हाँ बोलो। फॉल्स क्लेम नहीं, इनका यहाँ जवाब दे दूं फॉल्स क्लेम पहले? नहीं ये चलेगा। आइजैक न्यूटन। नहीं नहीं, आप, हाँ, बिल्कुल, नहीं, फर्स्ट पहले फर्स्ट मेरे क्लेम ही नहीं है। जवाब दो। फॉल्स क्लेम नहीं, आप अपनी बात रखो, आप किसी का जवाब नहीं दे पाओगे, मुझे नहीं, पता है। आपसे पहले उन्होंने पूछा है, तो मैं उनके जवाब देना चाहूंगा। क्या जवाब दे रहे हो? ये कह रहे थे पहले कि अपनी बात आज के रख लो, समय में आप ऐसा। जवाब देने लायक हो ही नहीं, आप तो अपनी बात रखो। अरे, उन्होंने सवाल पूछा है तो मैं जवाब नहीं दूंगा?
अपनी बात रख लो मेरे भैया, आपसे जवाब देते नहीं बनेगा, मैं पूछ लूंगा बाद में से। पहले आप अपनी बात रखो, फिर कहोगे मुझे बात नहीं रखनी थी। अरे वो जवाब नहीं, मैं अच्छा हाँ तो बोलो। उनका जवाब दे रहा हूँ, मैं अपनी बात चलो जवाब दे दो, मैं हाँ कह रहा हूँ। जवाब दे दो चलो। ये हाँ इन्होंने जवाब कहा दो कि आज चलो। के समय में भी दलितों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं अपनी हम्म मम्मी पापा के एग्जांपल लेता हूँ कि हाँ, मेरे मम्मी पापा अभी भी हम्म धर्म जात पात का जरूर मानते हैं, बहुत वैसे कट्टर हैं। मैं ये कहता हूँ हम्म कि आज की यूथ आज की यूथ है, आज की यूथ ऐसा मानती है। 95%, 95 क्या उससे भी ज्यादा लोग ना, 95% से भी ज्यादा यूथ ना ही वेदा पढ़े हैं ढंग से, हम्म ना ही रामायण पढ़े हैं, हम्म ना ही कुरान पढ़े हैं, ना ही कोई हम्म सा ग्रंथ नहीं तो पढ़े। काहे के हिंदू है वो तो वो? बस हम्म। वो तो बस हाँ अपना नहीं नहीं पढ़े तो हमें उससे क्या करना, नहीं पढ़े तो क्या क्या करना मुझे उससे पढ़ के, नहीं पढ़े तो उससे क्या करना भाई, पढ़े ना पढ़े हेलो ये 95% पहले भी नहीं पढ़ते थे, उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं पढ़े वो। ये धर्म की हाँ तुम बता किताबें रहा हैं, हूँ ना, धर्म ग्रंथ हैं, क्या साइंस की आवाज नहीं किताबें है एक थोड़ी ना मिनट है, ये ना ही ये सिलेबस की किताबें। मैंने कहा नहीं पढ़े तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों हम बढ़ा रहे हैं पढ़ें ना। लोग वेदास, क्यों क्यों वेदास पढ़ेंगे लोग, वो कोई साइंस की किताबें नहीं है। वो जीवन में क्या वैल्यू ऐड करेंगी जो लोग उस पे फालतू समय बर्बाद करेंगे। वो तो जो 2-4% मूर्ख हैं जो अपना धंधा बना के बैठे हैं, उनके लिए हैं वो, उनको सुना सुना के लोगों को पढ़ाते हैं। कौन ये फालतू की बकवास पढ़ने बैठेगा। ये साइंस की किताबें थोड़ी ना है, ना ही ये सिलेबस में है कि वो लोग उनको कंप्लीट करेंगे या उनसे जाके ना ही खोजें करेंगे। फिलोसॉफी की है। हाँ ना फिलोसफी की है, ना ही उनसे कोई ब्रिज बन सकता है जैसा लिखा है हवा हवाई। क्या बातें करते हो, पैराडाइम आगे बढ़ो भाई, बताओ। हेलो आप पैराडाइम शिफ्ट करो अभी। हम्म, हाँ शिफ्ट करो मैं चलो पैराडाइम। आवाज नहीं आई थी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। भाई साहब अब हम यहाँ इतने फ्री नहीं बैठे कि आपको बार बार आवाज नहीं आएगी, और अब हम यहाँ पे बस, यार अच्छा सच में ठीक अपना है मुंह नहीं ठीक है, होगा। कोई बात तो नहीं। आपने ये मान लिया ना कि आपके अरे माँ बाप ठीक जो है। है वो आज भी जाति प्रथा मानते हैं, छुआछूत मानते हैं। तो आज भी हो रहा है हम्म ना। हम्म, और आप बोल रहे हैं हाँ नए बिल्कुल। जमाने के नहीं मानते। लेकिन ये उल्टी गंगा फिर से बहने लग गई है। आज पहले कोई अमेरिका में जाके अपना जनेऊ नहीं खाता था। अब जनेऊ दिखाने लग गए, यहाँ से बैग में जनेऊ डाल के जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है हम्म। कि आज अरे नहीं अपनी कितने बात नहीं हुआ, डाल आज रखो रहे का हैं। आप। यूथ बहुत जाति पात छोड़ दिया और है। दूसरी बात, आज भी मूछें काटी जाती है। अगर किसी दलित ने मूछें रखी तो उसको मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने पे मार। वो कोई बूढ़े आके मारते हैं क्या? नहीं, यूथ ही मारती है। हाँ चलिए अरे पैराडाइम में कितने अपनी बात परसेंट रखें, लोग आप मारते अपनी हैं। कोई बात रखें। अरे वो छोड़िए कितने हाँ मैं ये परसेंट कह आप रहा मेरे को, आप अपनी बात रखो। मैं ये कह रहा था कि ये जो आप बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये सब बुराई है, ब्राह्मण धर्म में ये सब वो है, जैसे इससे हेटेड हम्म। फैलती है। और यूथ जो आपकी वीडियो देखेगा कोई आज, अच्छा तो वो सच्चाई, तो यही सोचेगा सच्चाई ना कि बताने में हेट रेट फैलती, सच्चाई नहीं नहीं, दिखाने में हेट हेटरेट रेट जैसे है फैलती। ही नहीं, हमारे कारण ही फैल रही है। हेट रेट कैसे पूरे फैलेगी धर्म सच में ही दिखाने हेटरेट में। भरी पड़ी है। धर्म में जब ये लिखा है कि अरे आप शूद्र की हत्या मेढक मारने तुल्य है, भाई साहब उससे हेट्रेड नहीं फैलती है, उससे उससे कुछ नहीं होता है। उसमें कहा है कि जो शूद्र को दिया है वो सब छीन लो, क्योंकि सब ब्राह्मण की ही दया से खाता है वो, उसकी दया से पहनता है, उसकी दया से ओढ़ता है, सब ब्राह्मण का ही है संसार में, उसका जो दिया है वो छीन लो, उससे हेट्रेड नहीं अच्छा फैलती। ठीक है। पैराडाइम अच्छा मैं कौन ही सी दिखा दुनिया से देता आए हूँ हो। ना। पैराडाइम जी एक अरे मिनट मैं। रुकिए तो, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। रुकिए, बाद में जल्दी जल्दी रखो। बताइएगा। अब बात रख लो, हाँ वरना फिर यहाँ पे अगर हथियार शुरू हो गए ना आपके धर्म ग्रंथों के खोला, तो फिर आप यहाँ से फटफटाते भागोगे, याद रखना। आप मैं तो खोल आपने नहीं रहूंगा आपने धर्म अपना ग्रंथ। थंबनेल देखा है, आपने चेक किया है कि आप कैसे थंबनेल यूट्यूब पे डालते हैं। उससे हाँ क्या फर्क बिल्कुल। पड़ता है मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है उससे, अब बहुत फर्क मुद्दे पे पड़ता आइए। है, नहीं मैं बताता हूँ क्या फर्क अरे पड़ता है। भाई यहाँ हाँ क्या रोने फर्क वाले पड़ता है होते मैं बताता कौन हो हूँ। तुम, रो रोने वाले रोए होते मत कौन ना हो। यार। यहाँ आप मत देखिए, रोइए, आप कंटेंट अपनी से बात आपको रखो। दिक्कत है। हाँ, कंटेंट से अगर आपको हम्म। दिक्कत है तो आप उसको डिफेंड करिए ना कि आपको दिक्कत क्या है। हाँ अगर हम गलत बता रहे हैं, गलत आप साबित कर दीजिए, सिंपल सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप है ना, एलिगेशंस लगाने जिस से कोई हिसाब चीज से प्रूफ बता नहीं रहे हैं। होती ना। पैराडाइम शिफ्ट जी, एलिगेशन लगाने से कोई भी चीज साबित नहीं होती ना। ये तो मतलब आप बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं, मतलब मुद्दे से भटका के आप ये बातें कर रहे हैं कि खाने में नमक कितना तेज है ना? तो ये सब बातें ना करें। मैं अगर ये आपके पास
अगर आपको कोई चीज़ गलत बता रहे हैं, आप उसको बोलिए, रिफ्यूट करिए आप कि हम गलत बता रहे हैं। आपके पास कोई अच्छे सोर्सेज़ हैं, अगर आपके पास रामचरितमानस है ना? अगर आप मानते हैं उस चीज़ को, अगर आपने पढ़ी है, तो आप लेके आके दिखाइए भई, आप ये लिखिए, ये सब बातें आप गलत बता रहे हैं। कितनी सिंपल सी बात है भई। इसके लिए इतना आपको लंबी-चौड़ी छलांग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं मैं किसी ग्रंथ को क्यों ही मानूं, ये बताइए आप पहले। तो फिर आपको जब नहीं मानना है, तो फिर आपको फिर हमसे यहाँ क्या आए दिक्कत क्यों है? जब कुछ छोड़िए नहीं ना। मानने, फिर आए क्यों यहाँ? मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि आप जिस हिसाब से बातें करते हैं, जिस हिसाब से आप वीडियो बनाते हैं, वो एकदम गलत ही है। हाँ तो गलत गलत वो आपका है या ओपिनियन है सही है, ना, वो आप वो कौन आपका होते हो? ओपिनियन है ना, आपका वो आपका ओपिनियन है, ओपिनियन है, जाके आपका ओपिनियन जो है वो तब चिल्लाओ नीचे जजमेंट चैट नहीं में हो जाके, जाता ना। गलत है, गलत है। जब तक गलत सिद्ध नहीं करोगे तो आप इस पे एक्शन ले कैसे लीजिए ना, गलत आप हो आपके पास हम्म। लॉज़ है, आप जो पुलिस स्टेशन जाइए, आप एफआईआर करवाइए, कितने सारे रास्ते हैं यार। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? अरे टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं ना आप ये अपना। देखिए, हम तो अपना नहीं काम नहीं, बंद सुन, करेंगे नहीं। नहीं हम तो अपना काम तो बंद करने वाले हैं नहीं। आपको समस्या है, आपको वो तो इन्वॉल्व बिल्कुल, जाके आप आप अपना बात करिए। काम तो बिल्कुल नहीं बंद करना। हाँ बंद बिल्कुल, वो तो करेंगे ना, आप तो नहीं क्या कर क्या सकते। फ़ायदा क्या है? नहीं मतलब रो के क्या फ़ायदा है बताइए? क्या फ़ायदा रो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलना है ना? नहीं, मैं छोड़िए ना ये आप सब आपको बातें। बस सजेशन दे रहा था, नहीं मैं आपको नहीं सजेशन दे सजेशन रहा था, मत दीजिए हमें फाइटर ना, नहीं वगैरह चाहिए नहीं हम बनना। हेट सजेशन। नहीं फैला रहे हैं, हम हेट नहीं फैला रहे। हमें जो आपके ऐसे हेट्रेड सजेशन वो आप नहीं ऑलरेडी फैला रहे चाहिए हैं, यार। हाँ, वो जो आप फैला हेट्रेड रहे हैं, आपके ऑलरेडी कहने से फैली हुई थोड़ी है ना, कुछ होता है। साहब सुनिए ना पैराडाइम शिफ्ट जी, वो तो जो आप हेट्रेड आग ऑलरेडी में घी डाल रहे हैं। फैली हुई है, हम उसका सोर्स बता रहे हैं कि भैया ये सोर्स है, यहाँ से हेट्रेड आ रही है। लोग इसको समझें और इसको आज के छोड़ें। जमाने में, जब इसको छोड़ेंगे न्यूटन जी, आज के जमाने में न्यूटन अच्छा जी, एक बात आज ये के बताइए होते जमाने में कौन है? हमारे, ये हाँ, ये 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 होते हाँ, ये कौन है ये होते सलाह देने वाले? भाई समाज के लिए क्या किया आपने बदलाव के लिए? ब्राह्मणों से जाके बोला ये जातिवाद बंद करो, ये हेटेड वाली किताबों को कचरे के बताइए कहाँ डिब्बे में बोलना डालो। है, बताइए बताइए जाके कहाँ बोला? बोलना है, मैं बोलता हूँ। अरे तो जाके पढ़ो नहीं ना, जब मैं, यहाँ सिखाने आए हो तो वो तुम्हारा काम है ना, जाके भाई मैं करो बताऊँ पहले। कहाँ बोलना है? पहले खुद को इतना पहले बताइए खुद कहाँ को बोलना है। गीता इतना प्रेस काबिल में बनाओ जाके ना। बात करिए ना, गीता प्रेस में बात करिए हाँ ना, ये सब चीज़ों को छापना बंद कर दे। जाइए। हाँ बिल्कुल बोलूंगा मैं। जाइए हाँ बंद तो जाके करवाइए बोलो ना, पहले छपवाना, उनको एक बोलो ना, माफ़ीनामा बंद लिखवाइए, करिए। उनके नाम उनके हाँ उनसे बोलिए कि एक नामा सबको लिख के दें कि हमने ये जो किताबें छपवा रहे हैं, ये हम जो हैं भारत की जो लोग हैं उसका हम अपमान कर रहे हैं। ये हमारी तरफ से माफ़ीनामा है, आप लिखवा के लाइए, है ना? जब हाँ, आप और लिखवा ये के भी ले आएँगे बोलिएगा, उनसे ये उनसे पिछवाड़े में। उनसे भी और बोलूंगा, पर ये उनसे भी उनको बोलूंगा पर उनको ये भी, एक मिनट, उनको ये भी बोल के आइएगा कि ये पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप वगैरह लेने की बातें लिखी है ना, ये पिछवाड़े में अंधा कुटिल हुँ। सांप लेना कब छोड़ेंगे तुम लोग? ये बता के आइए ना हाँ, वहां ये से। सब बातें भी लिखी हुई है भैया, ये सब बातें भी आप आर्य समाजियों से बोल के आइए कि आप ये आपके वेदों में ये सब लिखा हुआ है। उनसे भी नहीं, अगर ठीक किसी है। माफ़ीनामा बात पी के लिखी है तो आइए। इसमें गलत, देखिए, सुनिए ना इसमें पैराडाइम शिफ्ट अगर, जी, जो हम आप समझिए ना, जो हम जो बातें कर रहे हैं, वो जो किताबें ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसके आधार पे कर रहे हैं ना। तो जो किताबें जैसे छप रही है, जो उसका सोर्स है, न्यूटन पहले जी, आप उनको पकड़िए। हमको बोल के क्या पैराडाइम को मिलेगा अब आपको? अब सीधा पैराडाइम को दिखाते हैं। पैराडाइम भाई, अब चलो, मैं बहुत सुन लिया आपकी, अब आप अपने आप को रखो चुप, और अब हम आपको दिखाते हैं, फिर आप तक आएंगे। पहले ये, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़िए, पढ़ोगे, फिर आप इस पे जाके ब्राह्मणों को बोलिए कि यार भाई ये क्या लिखा है मैं बकवास। संस्कृत सही से नहीं पढ़ चलिए, सकता। संस्कृत नहीं पढ़ पा रहा हूँ, हिंदी पढ़ दीजिए। चलिए, हिंदी, हिंदी। संस्कृत तो इसलिए आपको देखिए, ये दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य है, महर्षि दयानंद द्वारा ये जो कमेंट्री की गई थी वो वाला भाष्य है। ये यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 है, ठीक है। अब इसका चलिए हिंदी अनुवाद पढ़िए आप, ठीक है। यहाँ पर लिख पढ़िए, चलिए यहाँ से, ये पढ़िए, चलिए कहाँ से पढ़ना है? पढ़ो मेरे भाई। ये मैं सिलेक्ट करते चल रहा हूँ, हे इसको पढ़िए, मनुष्य, चलिए। हे मनुष्य, हाँ, ये पढ़ो। तुम मांगने से हाँ पुष्टि करने वालों को स्थूल हाँ गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान अंधे सर्पों को, गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को, अंत से जलों आंतों से, को नाभि के नीचे के, अंत से नहीं, आंतों से। आंतों आंतों से हाँ, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को अंडों से आंडों घोड़ों से, आंडों के से, लिंग, आंडों से। हाँ, घोड़े की लिंग। और वीर्य से संतान को, हम्म, ये पढ़ो पित्त पित्त यहाँ से। पित्त से पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रिय और शक्तियों से शिखावट को निरंतर ले लो। हाँ अब यहाँ हाँ, अब यहाँ पर
यहाँ पर ये कमेंट्री की गई है, ये वाला पढ़ो, ये वाला मैंने सिलेक्ट किया है। दयानंद दयानंदी में बताए कि अंधे सर्पों को गूदा में घुसाने और कुटिल सर्पों को आंतों हाँ तो से लेने की आज्ञा क्या ईश्वर ने देता है? यदि देता हाँ है तो समाजी दिन में ये कितने बार लेते हैं? और दयानंद ये आगे जो हमें बताए हाँ हमें बताए हाँ अंधे कुटिल सर्पों और असुरों के लिंग को गूदा व आंतों में निरंतर लेते रहने के पीछे का विज्ञान समझाए। दयानंदी चलो अब गूदा बताओ। व आंतों के नहीं अब चलिए, इतना ही बहुत है, अब समीक्षा बहुत हो गई ना, इतनी समीक्षा काफी है। अब चलो आप हमें ये बताओ कि ये जो यहाँ पर जो लिखा गया है मेरे भाई, ये देखिए यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 में। तो अब मेरे को भाई ये बताओ कि ये जो लिखा है ये कौन सा विज्ञान है? इस पे जाके जाके बोलिए वहां पर ब्राह्मणों से कि भाई ये क्या कर रहे हो, आप क्या लिख के बैठे हो? वहां जाके बोलिए क्या ये क्या लिख के बैठे हैं वेदों में, जाके बोलो ना वहां। पहली बात तो विज्ञान इवोल्व हो रहा है, ठीक है, और वो अभी नहीं भाई एकदम साहब, ये कौन एक्यूरेट सा नहीं है। विज्ञान और है? हाँ चलो ठीक है भाई, विज्ञान इवॉल्व हो रहा, मान लिया मेरे भैया, लेकिन मेरे को वो ये सत्य बताओ नहीं ये है, कौन सा विज्ञान है? चलो वो सत्य सत्य नहीं है, मैंने नहीं है, मान ये लिया। मुझे क्या पता। अरे सर, अरे ठीक है, मैंने ये भी मान लिया सत्य नहीं है विज्ञान। अब मेरे को ये बताओ ये पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप लेने का कौन सा विज्ञान सत्य हो रहा मेरे भाई? वो आपको और मुझे नहीं समझ में अमित आता, तो तिवारी इसका सर भी मतलब आ कि गए, ये जय सत्य भीम नहीं होगा। सर। हाँ भाई, जय भीम। आप जितने पैनल पे बैठे हैं जय सभी, भीम सर। जितने देखने वाले सभी को, इसको बंद करो ना, आजादी स्क्रीन को बंद कर दो। हाँ चलिए स्क्रीन को बंद। हाँ भाई सर, आप कह रहे हैं कि हम समाज में नफरत फैला रहे हैं, कि हम हाँ हिंदू धर्म बिल्कुल। के बारे में जो भी बातें कहते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको लग रहा है कि हम समाज में नफरत फैला रहे हैं यार। हाँ ये बिल्कुल। आजाद, एक स्क्रीन शेयर करना भाई। मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं कि इससे समाज में क्या फैल रहा है ना। हाँ भाई, हाँ, ये घोड़ा की ठोकाई चल रही है आपके मंदिर में, इससे क्या फैल रहा है समाज में? घोड़ा ठोकना है क्या? आपके खजुराहो के मंदिर में ना, घोड़ा का ठोकाई का ऐसा मूर्ति बना हुआ है, तो इससे समाज में क्या फैल रहा है? घोड़ा ठोकते थे आप लोग? पुराने जो थे आपके समय में हिंदू जो थे, क्या करते थे? वो घोड़े के साथ इस तरह काम करते थे कि लिंग दिखा रहे सामने में आदमी खड़े होकर घोड़े को। अब भाई मान लो समाज ने इसको ठीक ठाक मान लिया और किसी घोड़े को अपना लिंग दिखा दिया, घोड़ा खा गया, तो हेल्थ इश्यू भी तो होता है ना। और ये क्या हो रहा है आपके समाज में? इससे ये इससे आप क्या फैल क्लेम रहा है? कैसे कह रहे हैं? तो एक, ओ भाई, एक खजुराहो के मंदिर का है। दूसरी बात है, अगर इतना ही समाज सुधार का कुछ दिमाग में बैठ गया ना, तो यहाँ के स्ट्रीम में लोगों को मत बताओ, इस मूर्ति को जाके तोड़ दो वहां पे। ये काम को करो, इस मूर्ति को तोड़ो वहां पे जाके कि भाई देखो ये किस तरह की चीजें हैं, इसको देख के समाज में कोई घोड़ा को ठोक दिया तो हाँ, उसका जो थंबनेल उसके है बाद उससे इनको परेशानी हो गई। लेकिन भाई ये नहीं मूर्ति उसका 1000 साल से वहां मौजूद है, जहां पे दिखाया गया है कि या तो फिर आपके हिंदू उस समय ऐसा करते होंगे, तो चलो उस समय कुछ भी कोई करे यार, वो तो चलो पुरानी बात है। लेकिन आज आज ये दिखाया जा रहा है वहां पे, तो ये पहले आप आप खुद एक ही काम कहते हैं कि करो, कोई छेनी हिंदू धर्म हथौड़ा नहीं लो। होता। चुप रहो, चुप रहो। छेनी हथौड़ा लो और जाके इसको तोड़ दो। आप तोड़ दो, ये मैं कैसे तोड़ अगर दूंगा? गूदा है ना तो तोड़ो इसको, आप जाके इसको तोड़ दो। आप, आपके अरे अंदर भाई में समाज सुधार की आत्मा घुस गई है। सुनो मेरे भाई, ठीक है, समाज सुधार ढंग से करो और इसको जाके तोड़ के दिखा दो। इसको छू इसके इसके वहां पे जाना, नीचे में खड़े होके बोलना कि मैं इसको तोड़ने के लिए आया हूं। वहां जो चौकीदार होगा ना, तोड़ेगा फिर आपको, वो तोड़ेगा नहीं आपको। मैं ऐसा तो तो नहीं। आप देखो, नहीं मैं एक ऐसा तो मिनट नहीं कर रुको। सकता। ऐसा है कि समाज में सच दिखाने से नफरत नहीं फैलती। जब समाज सच को देखता है ना, तो उस समय उसको लगता है कि मैं जिन चीजों को पढ़ के, जिन भगवानों को मान के नफरत में बैठा हुआ था, अरे ये तो काल्पनिक बातें हैं, अरे ये तो अनर्गल बातें लिखी हुई हैं, अरे मैं किस सोच में था, अरे मैं किन लोगों से के लिए मेरे मन में क्या शौक था, क्या उनके बारे में सोचता था।
बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया के सारे धर्मों में भी है, इस्लाम में भी है। ठीक है, आप कभी कोई एक्स मुस्लिम के चैनल में जाके क्यों नहीं उनको बोल के आते हो कि भाई मैं ना समाज सुधार करने के लिए लिख रहा हूं, उसका झंडा बुलंद करना है मेरे को समाज सुधार का। तो ये जो इस्लाम के खिलाफ आप जो बातें कर रहे हो इसको बंद कर दो। आप कभी करे हो? ठोकाई पानी हो जाएगी। क्या? वो आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप खुद ही वही हो जो उनके लाइव चैट में बैठे रहते हो यार। हो ये रहा है कि वो तो इस्लाम की सच्चाई को दिखाते हैं, लेकिन आपका जो हिंदू धर्म है ना उसके बारे में अपने मुंह में मतलब उनके आपके हिंदू धर्म के बारे में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, दही जम जाता है उनके मुंह पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप घूमते फिरते आए होगे, देखे होगे यार ये रियलिस्ट आजाद तो ऐसा थंबनेल लगा दिया, तो यहाँ समाज में नहीं अभी चलेगा ना। अभी वो जो घोड़ा है वो करेगा, अभी वो घोड़ा करेगा। रुको अरे सब बात कर ली है यार, बहुत देर से हो यहाँ पे, 15-20 मिनट कर रहे हो बैठ के। वो जो घोड़ा है अभी उससे करवाऊंगा चुप। तो भाई जब आए यहाँ पे, ठीक है, तो उस समय आपको लगा रियलिस्ट आजाद तो क्या लगा दिया यार, योनि तंत्र बता दिया, कामाख्या बता दिया, तुलसी रामायण के बारे में बता दिया, सीता जी के ताड़ फल के समान लिखा है वाल्मीकि में ये बता दिया है, और शंकर जी कहीं जाके लिंग दिखा रहे हैं ये भी बता दिया, ये तो सब बता दिया। हमारा तो यहाँ पे पहुंच गया कि आप ना ये यहाँ पे आके हुजूर ये फरमाए हैं भाई कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, मैं ईसाइयत को नहीं मानता, अरे मैं तो एथियज्म को भी नहीं मानता। तो मानते क्या हो यार, अब घंटा मानते हो क्या? हाँ, और यहाँ पे अगर मान लो समाज सुधार करना है, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल, कोई इंसान ऐसा नहीं होता किसी को नहीं मानता, फालतू बकवास मत करो। अगर आपको मान लो समाज सुधार का हल्का सा भी शौक चल रहा है ना, तो इस घोड़े को बचा लो भाई, इस घोड़े को बचाओ, क्या पता कितने घोड़े ठुक रहे होंगे यार, सोचो। हाँ, अच्छा, और अगर मान लो इसको देख के आपके मंदिर में इसको देख के किसी ने लिंग घोड़े को दिखाया और घोड़े को मन आ गया और उसने लिंग खा लिया उसका, तो क्या होगा सोचो। तो आपको तो ये करना चाहिए ना भाई, समाज का सबसे जरूरी काम ये है, इसको तोड़ दो, छेनी हथौड़ी ले जाके। आप ये कब करने वाले हो ये भी बता दो, आज यहां पे सबके सामने में बता के जाओ, चलो ये कब करने वाले हो बताओ भाई। ये बताइए कि इस पिक्चर ये में नहीं गलत बताओ क्या ये दिख रहा कब करने वाले हो। हाँ क्या? मैं ये पिक्चर में गलत क्या दिख रहा है? ये भाई घोड़ा को ठोक रहा है वो पीछे से, सोडोमी है ये। मतलब आपके तो हिंदू धर्म में ऐसा होना सही था? हाँ नहीं, उसका मन कर रहा होगा। तो ये आपका जो मंदिर है वहां पे जो घोड़ा है उसको ठोकाई होती थी क्या? अरे एक चित्र को दिखा के आप पूरे मंदिर के बारे में थोड़ी बताया जा सकता है। वो तो उसका अरे मन कर रहा भाई होगा, तो एक उसने यार, जिसने बनाया होगा अच्छा, स्कल्पचर उसके हिसाब से। हाँ, जिसने बनाया होगा स्कल्पचर उसका मन कर रहा होगा कि घोड़े की किताब को जाके पीछे से पढ़ो और घोड़े को अपनी किताब को सामने से दिखा दो, ऐसा। और वो बनाया कहां पे? खजुराहो के मंदिर में, जहां लोग आ रहे भगवान का पूजा करने, वहां घोड़े की ठोकाई, उसका मन कर रहा होगा। मेरे को पता नहीं उसका कर रहा होगा कि नहीं, आपका मन जरूर हो गया मेरे को लग रहा है भाई ये घोड़ा देख के, तभी ही कर रहे थे बीच में ये। भाई इसको ना बिस्टेलिटी बोलते हैं यार प्लीज सुनिए, क्या ऐसी बात मत करिए भाई, आपके मंदिर में है, मेरे को करना ही पड़ेगा बात। नहीं, आप मुझसे ऐसे बात मत करिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मंदिर की बात नहीं तो फिर आप भी रियलिस्ट आजाद से आके ऐसी बात नहीं कर सकते कि वो यहाँ पे जो काम कर रहे हो ठीक नहीं, गलत कर रहे हो। ना आप भी नहीं कर सकते। मैं आपसे आप रियलिस्ट आजाद से अगर ये बात करोगे कि वो नफरत फैला रहा है, तो मैं आपको बोल दूंगा कि आपको एक घोड़े को ठोकने का मन कर रहा है क्योंकि आपके मंदिर में बना हुआ और आप इसको डिफेंड कर रहे हो, हम भी बोल देंगे फिर। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा एक बात बताओ, ये ठीक है कि गलत है? समाज में क्या संदेश जाता है इससे समाज में क्या संदेश जाता है? वो तो सोचने वाले पे निर्भर करता है वो क्या सोचता है। वो तो सोचने वाले पे वैसे ही रियलिस्ट आजाद के चैनल वाले को देखने वाला जो है उसके पास भी दिमाग है, ठीक है, जो बात को यहाँ कह रहे हो उसी को जो बात को कह रहे हो उसी को अप्लाई करो। नहीं 1 मिनट, फालतू बात नहीं। तुम्हारे मंदिर में बना है, तुम लोग घोड़ा ठोकते थे, अब मैं भी यही बोलूंगा भाई, तुम लोग यही सब सिखाए और उसको हम लोग दिखाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। हमको इंडिया को आगे लेके जाना है तुम्हारे जैसे
तुम्हारे मंदिर में बना हुआ है, जाओ इसको तोड़ो। वो क्यों, ये जो इसके सामने नीचे वाला ऐसा आदमी है लिखा लिंग क्यों नहीं, दिखा रहा है? इसके ये नीचे लिखा लिंग है क्या, क्यों ये सब दिखा पता नहीं। रहा है? अरे लिखा क्या छोड़ो भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने में दिख रहा है भाई। और आप ही के संस्कृत में कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणेत। अरे दिखने वाली चीज को कौन सा सबूत चाहिए, तो दिख रहा है भाई। तो इसको कब जा रहे हो भाई भाई जो तोड़ने के दिखता है लिए? ना वो सबसे ज्यादा, नहीं जो दिखता है ना वो सबसे ज्यादा गलत ही होता है। वो डिपेंड करता है कि हाँ आप तो किस यही हिसाब तो से दिख देखते रहा हो। अगर है, कोई ये देखो दिख रहा है, ये देखो। वो क्यों उसको लिंग दिखाया घोड़े को? वो तो आपका घोड़ा चाप गया आपका तो? माइंड ऐसा है, वो आप ऐसा देख रहे हो। मेरा माइंड, मेरा माइंड अरे ऐसा नहीं, मेरे तो ऐसा भाई, नहीं देख रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो एक बात बताओ, आपका माइंड इस चित्र को कैसे देख रहा है? चलो भाई आज आज इनका थोड़ा साइकोलॉजी टेस्ट लिया जाए। हाँ भाई कैसे दिख रहा है आपका माइंड, इस चित्र को कैसे देख रहा है? मुझे तो नॉर्मल दिख रहा है ये तो। ये देखो भाई, अपने हिंदुइज्म की डिफेंस करते करते लोग कहां तक पहुंचते हैं ना। रॉक्सी सर जय भीम, आप हाँ बात जी, कीजिए आगे। जय, अरे पैराडाइम शिफ्ट जी, अरे सबको पहले तो जय भीम। पैराडाइम शिफ्ट जी क्या हाल है जी आपके? एकदम सही है। हाँ जी, पैराडाइम शिफ्ट जी आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपको क्या लगता है कि आप सर पूछे। जातिवाद कितने साल तक खत्म हो जाएगा सर? 60-70 साल। 60-70 साल। अच्छा, मेरी उम्र है धर्म कोई ही शायद, ऑलमोस्ट, धर्म ही मिट जाएगा। नहीं वो तो ठीक है धर्म ही सर। मिट मैं, जाएगा मेरे अरे हिसाब अच्छा भाई साहब बात सुन, ठीक है हो सकता है, चलो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ बढ़िया, एक गंद मिटे। बट अगर आपने 60-70 साल कहे तो सर मेरी तो, मैं तो निकल लूंगा तब तक, है ना। और मेरे बच्चे छोटे हैं। से। तो मुझे एक मिनट की बात आपकी सुनिए एज? सर। अरे मैं 40 के नजदीक हूँ, मैं तो निकल लूंगा तब तक, है ना। तो अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी बात सुनिए सर। मैं आपके इस धर्म को ऐसी क्या खासियत है कि मेरे बच्चा जो है वो इस जातिवाद के दंश को 1 सेकंड भी सहे? चलो मैंने जो सहना तो सह लिया, मैं तो टुकाई करता हूं। आपका धर्म जो है, मेरे पे ऐसी कौन सी ऑब्लिगेशन है आपकी धर्म की कि मैं आपके धर्म को ढोऊं या बचाऊं या उसकी बेइज्जती ना करूं, क्योंकि आपके धर्म ने मेरी बेइज्जती की है। मतलब मैं ऐसी, व्हाट इज माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर रिलीजन हु हैज ह्यूमिलेटेड मी फॉर सो मेनी इयर्स? और आप कहते हैं कि मैं इसको बात ना करूं। मतलब आप मुझे बताएंगे मैं 1 सेकंड के लिए भी आपके धर्म को जलील क्यों ना करूं? आप बताएंगे जरा। अच्छा, मान लीजिए नहीं आप जलील मेरे वाली धर्म बात से। थोड़ी ना सर, हम तो सच बता रहे हैं ना, नहीं वो सच ये बता मतलब रहे हैं। नहीं, हाँ सॉरी, हम बता सच रहे हैं, लेकिन वो सच बचाने से इनको लगता है जलील हो रहा है। वो है एक्चुअली बेसिकली खुद ही जलील। लेकिन अब आप, रॉक्सी सर यहाँ पे देखो, जो योनि है इसकी पूजा हो रही है। अब ये पूजा हम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये पूजा हिंदू मंदिर में हो रही है, इसको दिखाना हमने दिखा दिया बस। हमने दिखा, अच्छा हम बस अगर हम आपकी किताबों को, जो किताबें आपके धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, आप ही लोगों ने लिखी हुई, आप ही के पुरखों ने लिखी हुई हैं, हमें तो पता नहीं क्या क्या बताया हुआ। ये योनि तंत्र भी है आप ही के किताबों में लिखा है। भाई साहब हमारा क्या चक्कर है? हम कहां से आगे? हम ना 3 में ना 13 में। आप ना लिखे होते तो हम ना पढ़ते। रियल आजाद कोई और काम कर लेता, अमित भी कुछ और काम कर लेता, डॉक्टर नो आइजैक न्यूटन, मैं भी कुछ और काम कर लेते। आप ही की किताबों में तो लिखी भाई। हमने क्या कर दिया? हमने सिर्फ पढ़ लिया। ये हमारा गुनाह हो गया कि हमने आपकी किताबें पढ़ के दिखा दी कि आपकी किताबों में ये गंद लिखा हुआ है। डोंट यू थिंक दैट यू आर एक्चुअली हिटिंग द रॉन्ग बेल हियर? आपको लगता है कि आपको जहां जाना चाहिए वहां आप जाते नहीं हो, क्योंकि जैसे ही आप वहां पे जाओगे वो नहीं, पिछवाड़े पे मारेंगे जूते। मेरे को तो कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं कहीं जाऊं। हाँ नहीं, फिर क्यों नहीं सर? हाँ पैराडाइम शिफ्ट जी, आपको पता क्यों नहीं आपको मौका मिला? क्योंकि क्यों? आप एक डिसऑनेस्ट आदमी हो। क्योंकि आपने तो डिसऑनेस्टी यहां पे दिखाई कि जो आदमी पढ़ रहा है ना, आप उसको बताने आगे कि आप मत पढ़ो। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस आदमी ने जो गीता प्रेस ये छाप रहा है उसके मारो कनपट्टी पे जाके, साले ये क्या छाप रहा है? जो आदमी ये कोई मनुस्मृति, तरीका नहीं होता जाके। अच्छा नहीं, हाँ नहीं, कनपट्टी पे मत मारो, उनके पांव पड़ जाओ। और बताओ सर। पाँव पे भी यार नहीं ये पड़ना है। देखो भाई, आपकी ये देवी काली है, इसने सर काट के भगवान शंकर के ऊपर बैठ गई है। समाज में नफरत फैलेगी इससे। नहीं नहीं सर, इसके बाद तो गाने लगेंगे देवी पुराण में आई है के। ये कहानी देवी पुराण में आई है। इससे फैलेगी इसमें तो, इससे तो समाज में हिंसा फैलेगी ना।
बैठ गई है तो नहीं, बिल्कुल जुबान कुछ नहीं निकाल के फैलनी। ई कर रही अभी न, जो घोड़ा करवा रहे थे ना ये भी कर रही है, देखो बैठ के। पैराडाइम शिफ्ट जी, आप मैं मेरी बात का वो बीच में रह गई, बात शिफ्ट इधर उधर हो गई कि मैं बताइए कि मेरे बच्चे या मैं, है ना, आपके इस जातिवादी धर्म को क्यों हम डिफेंड करें या हम उसके बारे में क्यों बात ना करें कि हमने कौन सा आपने हाँ, हम पे बताता ऐसा हूँ, एहसान कर दिया। हाँ जी बताइए। मैं बता रहा हूँ। आप अगर मान लीजिए कि आप इसको अपोज करते हैं, तो अगला वाला बंदा वो आपसे ज्यादा वो कहेगा कि मेरे साथ ऐसा अपोज किया, मैं मतलब मेरे बारे में ऐसा गलत कहा है, तो मैं इससे ज्यादा दुगनी दम में इसका अपोज करूंगा। फिर इससे होता क्या है कि लगातार लड़ाई बढ़ती रहती है, इसका कोई समाधान होता नहीं है। अब बड़ी अच्छी सर पैराडाइम शिफ्ट जी, आपने कितनी अच्छी बात की। इसका मतलब ये हो गया कि जो जिस पे जुल्म हो रहा है वो जुल्म सहता रहे, वो बेइज्जत होता रहे। आपसे अब अब आप अब कह मेरी रहे बात हैं। सुनने। ओ भाई, जब मैंने सहा था ना, इसीलिए मेरे दिल में इतनी नफरत है इस धर्म के लिए। मैंने सहा था ना, इसीलिए मैं इतना बोलता हूं ताकि मेरे बच्चों को ना सहना पड़े। मैंने सहा वो था तो ना अभी सहेंगे नहीं। इसीलिए मैं हलक में हाथ डाल के ना, क्यों नहीं जुबान सहेंगे भाई? खींच के गले में लपेट दूंगा जो मेरे बच्चों की तरफ आंख भी दिखाएगा। समझ लगी ना? ये मैं अंबेडकरवादी वो वाला नहीं हूं जो चुप कर जाएगा। मेरे बच्चों की तरफ आंख भी उठा के दिखाए कोई जातिवादी, मेरे बच्चे को ये गाली हाँ, तो निकाल के दिखाए। अपने बाप जबरदस्त की औलाद प्रोफेसर, नहीं हूं साले। जबरदस्त लात पे जबरदस्त लात रख के 2 हिस्सों में पाड़ दूंगा, याद रखना ये मेरी बात। जबरदस्त मेरे बच्चों के जबरदस्त। ऊपर आंख भी किसी ने करके दिखाई, ये बात याद रखना। हाँ, तुम्हारा राम हो, कृष्ण हो, तुम्हारा शिव जी हो, सबको पाड़ दूंगा 2 हिस्सों में, ये बात याद। मेरे बच्चों की तरफ किसी ने आंख भी उठाई, समझ लगी ना? भाई ये तुम्हारे बाप का दिल बोल रहा है, तुम्हारे पैराडाइम शिफ्ट। भगवानों की ऐसी की तैसी। बहुत बढ़िया कोई सर, बात ये नहीं। बाप का दिल बोल रहा है ना पैराडाइम शिफ्ट, समझे? ये उस बाप हम्म। का दिल बोल रहा है जिसके साथ तुम लोगों ने जातिवाद किया है, तो वो यही बोलेगा, वो बोलेगा यार, बिल्कुल वो ठीक बोल रहे हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। करंट सिचुएशन में क्या ऐसा हो सकता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे अरे मैंने क्या होता आप है, पैराडाइम क्यों नहीं शिफ्ट, हो ये पता सकता? होता है इतने असल में क्या एग्जाम्पल है। दूं भाई? नहीं हो हाँ, ये एग्जाम्पल दो। नहीं नहीं अरे पैराडाइम शिफ्ट छोटे बच्चे को यार झापड़ मार के नहीं मार दिया क्या टीचर उसका? मेघवाल, उसका नाम भी भूल गए तुम लोग, इंदर मेघवाल का। मनीषा वाल्मीकि का जब रेप हुआ, उसको मार के फेंक दिया, तो कोई हिंदूवादी संगठन नहीं आया। जो ठाकुर थे, राजपूत थे, उन्होंने उन रेपिस्ट के फेवर में ये पंचायतें की हैं। तब तुम्हारा इससे हिंदूवादी इसका जाति तो पूछो सर, वैसे पैराडाइम आ- शिफ्ट आपकी हाँ, कास्ट जाति बताओ क्या तो। भाई? कास्ट मैं क्या बताऊं, हम्म। मैं किसी कास्ट को विश्वास ही नहीं करता, तो मैं क्यों अरे बताऊं। भाई हाँ सर, आपके जिस पापा नहीं आप नहीं पैदा करते, हुए। आप जिस घर में पैदा हुए उसका बता दो चलो। हाँ, तो वो राजपूत है। राजपूत हो, हम्म। नियोग संतान हो आप, हम्म। पता है ब्राह्मणों की महाभारत का जो क्या? आदि पर्व है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आप लोग ना, जो क्षत्रिय लोग जो हो ना, वो नियोग की संतान हो। उनके आप लोग कहने का से क्या नियोग होता है? करके लाया गया आपको, है ऐसा बस आपको, उन, क्योंकि आप अपने आप को राजपूत क्षत्रिय बोल रहे हो ना, तो है ना वैसा। मैंने कहा आपको मैं नहीं हूँ। हाँ तो आप नहीं हो, लेकिन जो क्षत्रिय है वो तो है भाई, वो नियोग की पैदाइश हाँ, है। क्षत्रिय थे। और जो आप नहीं हो। आने वाली जनरेशन है, वो इन चीजों के बारे में भी नहीं बोलेगी। नहीं सर, कौन सी जनरेशन देखो भाई? मैं आप आने वाली जनरेशन कर रहे हो यार। आप कितने इनसेंसिटिव हो। आप मुझे ये, मैं आपसे बार बार ये सवाल कर रहा हूं कि मैं एक दिन के लिए भी आपके धर्म के कारण क्यों ह्यूमिलेट हूं? आप होते कौन है मुझे ये तो हो बताने कहाँ वाले रहे हैं? कि ओए बे, अबे ओ चूतिए, अगर नहीं हो रहा है तो साले जो मैं बोल रहा हूं वो तुझे सुनाई नहीं देता। ठीक है सर, तो मैं सर काम चलिए, घर इसको अरे डाटा आपके दिखाते हैं। बच्चों के चलिए, साथ हाँ हो रहा है इनको क्या? डाटा चलिए दिखाते रवा हैं, रुक जाइए चलो पैराडाइम। भाई जान पैराडाइम रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। सॉरी। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। लंबा हो रहा है आजाद जी, अब छोड़िए इनको, अब ये नहीं मानेंगे तो फिर हाँ, क्या ही बताएं कि हाँ मेरे चलिए ख्याल से दिखाता लंबा हूँ हो रहा है, मेरे चलो। भाई। ये देखियो, ये स्क्रीन दिख रही है ना? एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित बाय क्राइम। ये देखिए, रेप्स, राइटिंग। ये देखिए, ये नंबर दिख रहा है ना? ये दिख रहा है ना? ये यहाँ पर ये देखिए, स्टेटस रिपोर्ट केस जो अब देखना, यहाँ पर आप देखना, मैं जो यहाँ पर केसेस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये राइज हो रहे हैं ना, ये डाउन नहीं हो रहा है, ये राइज हो रहे हैं। देखिए SC ST के खिलाफ
2018 की घटना है, उसमें कितने जो केस रजिस्टर्ड हो पाते हैं, और बाकी तो जैसे जो बैकवर्ड एरियाज में होते हैं मेरे भाई, समझने की कोशिश करना प्यारे भाई, छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ, समझ जाओ। हाँ तो यहाँ पर इस तरीके बैकवर्ड की रुको जाइए, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। बकलोली करोगे तो यहाँ पर ऐसे ही ले जाओगे, क्योंकि आपको जो गलत हो रहा है ना, जो ह्यूमिलेशन हो रहा है ना, वो तो आपको दिखता नहीं है। आपको क्या दिखता है? आपकी, क्योंकि आप एक राजपूत खानदान में पैदा हुए तो आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ, आपको लगता है कि भेदभाव है ही नहीं, बस आंखों पे चश्मा लगा लिया और घूम के निकल लिए राजपूत बॉय बन के, और फिर बोल दिए कहीं भेदभाव है ही नहीं। तो अब यहाँ पर जरा देख लो, मैं ये शुरुआत से 2000 सुन लीजिए, आपके अकेले से नहीं हो जाता, कि आप नहीं मानते तो ये वो समस्याएं एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, आप हो कौन के आपके ना होने से, आपके ना मानने से चीजें। देखिए, ये 2018 में रजिस्टर्ड केस कितने थे? 42,793 SC/ST के अगेंस्ट, ठीक है। और चार्ज शीट कितनी हुई? 34,000 पर। पेंडिंग केसेस अभी भी 16,000 है। 2019 में ये 45,000 हो गया आंकड़ा, ठीक है। अब भाई ये 45,000 2020 में 50,000 हो गया। ये राइज हो रहे हैं केसेस, और भाई तुम कह रहे हो कि यहां पर कहां होता है, किसके खिलाफ होता है? इंदर मेघवाल को पानी पीने पे मार दिया गया, एक वो दलित को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, उसके खाट के नीचे बॉम्ब रख दिया था, सो कॉल्ड अपर कास्ट ने यूपी में, मैंने उस पर स्ट्रीम भी की थी। कितने लोगों को काटा जा रहा है, कितने लोगों को रेप किया जा रहा है, हर दिन ये खबरें दिखाने बैठ जाऊं तो तुम जैसे, लेकिन जून ही रहेंगी तुम जैसे इनसेंसिटिव लोगों पर, और पैराडाइम शिफ्ट जी, एक और जिनकी बात संविधान में बताऊं, मृत्यु। आप ना, आप बार बार ये कहते हो ना कि आपके बच्चों के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों के साथ क्यों नहीं होता। क्योंकि उनको पता क्यों? है, उनको पता है मेरा कि मैं घर से क्या निकाल के पता है? पीटूंगा, ठीक है, वो जो मर्जी हो जाए। मैं तो उनके भगवानों की ऐसी तैसी कर देता हूँ, जूतियां मारता हूँ। मैं इंसानों को पूछता ही क्या हूं जो मेरे बच्चों की तरफ उंगली उठाएंगे। बेटा जी, पैराडाइम जी मेरी बात सुन लेना, बहुत हो गया ये, बहुत हो गया ये हम पे, ठीक है ना। मेरी जो ये मेरा जनून है ना, ये जातिवाद को खत्म करना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन मेरे बच्चे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को ऐसी जलालत झेलनी पड़े जो मैंने झेली है, और मैं नहीं चाहता कि उनके दिल में इतना गुस्सा रहे टिल 40 इयर्स कि जितना मेरे दिल में। मैं चाहता हूं कि वो सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम करे, कोई साइंटिस्ट बने, या कोई इंजीनियर, डॉक्टर, या कोई कवि बने, या कोई राइटर बने, या कोई अच्छा काम ही करे। मैं चाहता हूं कि वो अपनी लाइफ, जिंदगी अच्छी तरह जिए। इसलिए मैं लड़ता हूं, रोज लड़ता हूं। आपकी प्रॉब्लम किससे लड़ रहे हैं? आप ही से तो लड़ रहा हूं भाई, आप लोगों से तो लड़ रहा हूं। मेरे से क्यों लड़ रॉक्सी रहे हैं? सर, मुझसे हाँ क्यों जी, लड़ रहे हैं? अच्छा, और किससे लड़ू बताइए, किससे लड़ू? किसी से मत लड़िए, क्यों ना लड़ू? लड़ना ही क्यों है? हाँ, सच्ची बस में घर में बैठ जाओ, रॉक्सी सर, घर में बैठ जाओ, रॉक्सी आलती सर, पलती मार के घर में बैठ जाओ। चलो निकालो यार रॉक्सी आजाद सर, एक इनको। मिनट निकालते हैं, और 1 मिनट इसको निकालते हैं। पैराडाइम ये देख के जाओ मेरे भाई, ये देख के जाओ। क्राइम राइजिंग, ये देखिए, राइजिंग हेट, क्राइम अगेंस्ट पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द, ये किसकी तरफ से आ रहा है बदल? देखिए, crime against persons belonging to the scheduled caste and the scheduled tribes have sharply risen in the last 5 years. देखिएगा, ये जो ब्लू, जो पैराग्राफ में ब्लू लाइन दिख रही है वो क्राइम की है, और जो रेड दिख रही है हेट की है। तो अब ये बताइए, जो SC/ST के खिलाफ, देखिए ये किस तरीके से ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, और ये देखिए हेटरेट उनके खिलाफ कितनी बढ़ रही है। भाई हेटरेट कौन फैला रहा है? ये SC/ST के खिलाफ ये हेटरेट फैलाने वाले कौन है? कभी आइडेंटिफाई किया कि मुंह उठाया और चल दिए? कभी ये थोबड़ा नीचे करके जिनको रौंदते चले जा रहे हो, आपको जो नजर नहीं आती चीजें वो भी देख लिया करो, कि बस चश्मा लगाया और निकल लिए, चलिए अब यहाँ पे आपकी जगह नहीं है, चलिए यहाँ से तो मैं किक करके निकालता हूँ, दिखता विकता कुछ है नहीं, आ जाती यहाँ पर मुंह उठा के।